हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में क्लास 10th फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों से ये क्वेश्चन कई बार नहीं होता है। चलो हम कराते हैं आपको और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो। देखो इसमें कहा गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो जो कि आंसर यहाँ पे लिखा भी है, मतलब ये एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें एक्स की। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो पहला काम क्या होता है, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो इससे करंट निकलेगा। मान लो आई करंट आ रहा है, ठीक है, आई आ रहा है, इस रजिस्टर में भी आई जाएगा। क्लियर? अब देखो इस आई करंट को तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो इसमें आई वन चला गया, इसमें आई टू चला गया, इसमें आई थ्री। क्लियर? आई थ्री, आई वन, और इसके अंदर हो जाएगा आई टू। ठीक है, आई वन आई टू आई थ्री यहाँ कर मिल जाएंगे, वापस क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो इस रजिस्टर में भी आई जाएगा, किसमें, एक्स वाले में भी आई जाएगा। मैंने बताया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है उतना ही नेगेटिव की तरफ भी जाता है। तो आई करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था और आई नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आपको बताया गया है कि पैरेलल में करंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, पैरेलल में करंट डिफरेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो देखो ये तीनों पैरेलल में है ना, क्योंकि इनमें तीनों में करंट डिफरेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर 12 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का 1/RP लिख देता हूँ, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इतना क्लियर? अगर इनकी एलसीएम की बात करूं, देखो 6 और 3 का 6 आएगा। क्लियर ना? 3 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, सॉरी 6 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जैसे कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो बड़ा नंबर ही होता है एलसीएम। और 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 12, मतलब सीधी बात कहूँ तो इनका एलसीएम 12 आया। 12 वन जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 टू जा, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 टू 6 और 1 7। तो यहाँ से ये 1/RP चल रहा है। इतना क्लियर? तो ठीक है ना, ठीक है, 4 टू 6 और 1 7, 7/12, 1/RP। अब ध्यान से समझो, ये 1/RP आया, मुझे तो पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, RP 12/7 ओम हो जाएगा। इतना क्लियर? अब आगे समझो, देखो अगर इनको हटा के एक अकेला रजिस्टर लगा दूं, बात समझना, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, इक्विवेलेंट बोलूं नेट बोलूं, समझ में आया? तो 12/7 ओम आया। अब ध्यान से समझो, ये और ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। भाई इसमें आई जा रहा है और इन तीनों में टोटल करंट का सम आई तो जा रहा है। अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगा दूं इनकी जगह, तो तीनों किस में हो गए, सीरीज में। इतना क्लियर? ठीक है, अब इधर देखो, नाउ आर पी एक्स कॉमा 2 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो सीरीज में तो पता होगा फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। क्लियर ना? सब कुछ ऐड कर देते हैं, तो ये 12/7 आया है ना, 12/7 प्लस ये एक्स, ठीक, प्लस 2। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर? अब देखो ये 7 आएगा इनका, ठीक है, 7 बन जा 7 12, ये 7x और ये हो जाएगा हमारा 14। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आया, मतलब मैं बोलूँ तो अब टोटल ही लिख देता हूँ, सीरीज की जगह आर टोटल लिख देता हूँ, इतना ये आ जाएगा, इधर आ जाओ, आर टोटल आ जाएगा 26 प्लस 7x/7
ओम, ये आर टोटल आ गया। क्लियर? पक्का? ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो रजिस्टर है ये कितने ओम का होगा। ठीक है, तो हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बात को समझो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, और करंट भी दिया है कितना 0.4, तो V इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा, V की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 0.4 है। तो देखो V इक्वल टू आई आर होता है, V की वैल्यू 6 थी, ठीक, I की वैल्यू 0.4 है और R हमारा ये रहा। ठीक है, R की वैल्यू होगी 26 प्लस 7x/7। क्लियर? चलो, ये मल्टीप्लाई में 0.4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 26 प्लस 7x/7, इसे ऊपर पहुंचाओ, 4 1 जा 4, ये 15, 15 4 जा 16। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना, 1 मिनट। ठीक है, 15 7 जा 105, 26 प्लस 7x। क्लियर ना? और ये 26 इधर चला जाएगा माइनस में, है ना? ठीक है, अब इधर देखो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे 15 में 6 गई 9, 1 मिनट, और 15 में से 6 गई 9, और ये हो जाएगा 9 में से 2 गई 7, तो 79 बचेगा। पक्का? क्लियर? सारी चीज समझ में आ रही है? ठीक है ना? 15 में से 6 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 79 इक्वल टू 7x, x इक्वल टू हो जाएगा 79/7। 1 मिनट रुकना, ठीक है, 7 में अब इसे कैंसिल आउट करोगे ना, तो 7 बन जा 7, ठीक, 7 बन जा 7, 2 बचा। क्लियर? नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, एक जीरो आया, 20 हो गया, और 7 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा ना, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा ही है, तो एक जीरो बढ़ जाएगी, 60 हो गया। समझ में आ रहा है? 7 8 जा 56, तो 11.28 आ जाएगा, यानी रजिस्टर की वैल्यू x 11.28 ओम होगा। और ये ध्यान से देखो, 11.28 ओम ही आंसर है हमारा। पक्का? क्लियर ना? ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से।